हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। आज हम लोग क्वांटमिजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ेंगे। ये क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्लास 12 में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेश का क्वांटमीकरण किसे कहते हैं, या फिर इंग्लिश में लिखता है क्वांटमाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इस ब्रह्मांड में रहते हैं, ब्रह्मांड के पृथ्वी पे रहते हैं, और पृथ्वी जो है परमाणु से मिलकर बनी है। पृथ्वी परमाणु से मिलकर बनी है। इस पृथ्वी पे सबसे छोटी जो इकाई होती है वो परमाणु है, और बहुत सारे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, और बहुत सारे अणु मिलकर कण बनाते हैं, और कण पदार्थों का निर्माण करता है। हम क्या बोले, सबसे जो न्यूनतम इकाई है वो क्या है, अणु है, और बहुत सारे परमाणु है। परमाणु अणु बनाते हैं, अणु कण बनाते हैं, और बहुत सारे कण किसी भी पदार्थ को बनाते हैं। तो हम जल्दी चलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण पर। तो किसी भी पदार्थ में आवेश Q बराबर Ne के रूप में उपस्थित रहता है या संचित रहता है। किसी भी पदार्थ में आवेश जो रहता है Q बराबर Ne के रूप में उपस्थित रहता है या संचित रहता है, यानी उसमें अवेलेबल है। इतना जान लीजिए, उसमें क्या है, अवेलेबल है। कोई भी पदार्थ है उसमें क्या है, Q बराबर Ne के रूप में उपस्थित है। इसके बाद आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यदि कोई वस्तु में आवेश जो है Q बराबर Ne के रूप में उपस्थित है तो हम लोग क्या कहेंगे, आवेश के ये जो गुण है, जैसे लड़का पढ़ने में बहुत तेज है तो तेज उसका क्या है, गुण है। तो यहाँ पर Q बराबर Ne के रूप में क्या है, आवेश उसमें उपस्थित है, तो ये उसका क्या है, उसका गुण है। तो इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यहाँ पर एक फार्मूला का हम लोग प्रयोग किए, Q बराबर Ne। Q बराबर Ne। तो Q जो होता है, Q का बराबर होता है, Q हम लोग कहते हैं आवेश को। लिखते हैं यहाँ पर, जहाँ Q बराबर क्या होता है, आवेश। क्या होता है, आवेश। आवेश जिसको कि हम लोग इंग्लिश में चार्ज कहते हैं। और हम बताए थे आवेश दो प्रकार का होता है, एक तो धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद n जो होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या। n बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E जो है, E क्या होता है, E बराबर होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम लोग जानते हैं कि जो चार्ज रहता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज रहता है, वो ऋणावेशी चार्ज रहता है। और कितना रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम रहता है। कितना रहता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इतना आवेश रहता है। कि कितना पे रहता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना रहता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम रहता है। इतना रहता है, ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आवेश का SI मात्रक और बीमा, यानी चार्ज का SI मात्रक क्या होता है और बीमा क्या होता है, यानी डायमेंशन क्या होता है उसका। तो हम अभी आपको एक फार्मूला बताए, Q बराबर Ne, जहाँ पर Q क्या है, आवेश है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बताए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बताएं। और 10वां में आप लोग फार्मूला को पढ़े होंगे, Q बराबर IT। Q बराबर IT। ये फार्मूला का बहुत ही ज़्यादा उपयोग है इस क्षेत्र में। यदि आप 10th अच्छा से पढ़ के नहीं आए हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होने देंगे हम आपके लिए तैयार हैं। Q बराबर IT। जो Q यहाँ पर जो बताए थे, Q क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश।
तो आवेश बराबर I मतलब विद्युत धारा, I मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा, ठीक। और T किसको हम लोग बोलते हैं? T मतलब समय, T मतलब समय, यानी आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, Q बराबर I मतलब विद्युत धारा गुने समय। और हम लोग 12th में क्या फार्मूला पढ़े? Q बराबर NE, ठीक। तो ये जो फार्मूला है Q बराबर IT, यहाँ से हम लोग निकालेंगे विद्युत धारा का क्या होता है, जो आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, वो कैसे आता है। तो आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, हम आपको बता दिए, लेकिन कैसे आता है ये निकालना सिखा रहे। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पेयर, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पेयर, क्या होता है? एम्पेयर। और समय का SI मात्रक सेकेंड, क्या होता है? सेकेंड। और एम्पेयर जो रहता है, एम्पेयर को हम लोग A से सूचित करते हैं या फिर I से सूचित करते हैं, A से सूचित करते हैं या फिर I से सूचित करते हैं। जब हम आपको पढ़ाए थे, क्या चीज़ याद कीजिए, मात्रक और बीमा जब स्टार्ट किए थे, मूल मात्रक में बताए थे विद्युत धारा एक मूल मात्रक है, और वहाँ पर हम बताए थे विद्युत धारा को या तो हम A से सूचित कर सकते हैं या फिर I से। कहीं किताब में आपको A नज़र आएगा और कहीं पर I नज़र आएगा। और समय तो खानदानी चलिए रहा है T, समय क्या चल रहा है? खानदानी T। तो हम यहाँ पर अभी I या A मान लेते हैं, A ही मान लेते हैं, ठीक, A मान लिए। इसके बाद एम्पेयर गुने सेकेंड जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलाम। इसी को हम लोग कूलाम बोलते हैं। समझ में आया? आवेश का SI मात्रक कूलाम कैसे हुआ, ये समझ में आया? नंदन, आपको समझ में आया? आ गया ना? इसके बाद अब हम इसका बीमा निकालने की तरफ चलते हैं। ये तो इसका SI मात्रक आवेश का क्या हो गया? तो कूलाम हो गया। और अब बीमा क्या है? बीमा। ये जो बीमा है, क्या फार्मूला बताएं? Q बराबर IT, Q बराबर IT, I मतलब विद्युत धारा, I मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा को हम लोग A से सूचित किए, इसको बड़की ब्रैकेट में, और T मतलब समय। लग रहा है मात्रक जैसा कुछ कुछ देखने में? आप देखिए, हम लोग इसको लिखेंगे T और A लिख सकते हैं, लेकिन या फिर हम लोग AT लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा देखने में ख़राब लगता है। इसको है ना AT लिख सकते हैं, लेकिन देखने में थोड़ा ख़राब लग रहा है, इसलिए हम इसको इसके मूल रूप में लिखेंगे M0 L0, M0 L0, T1 और A1। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा बेहतर तरीके से आवेश का SI मात्रक और बीमा। यदि आपको समझ आए तो हमारे वीडियो को लाइक